अब चलो। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कल जो है हम छंद का अध्ययन कर रहे थे। उस छंद के अध्ययन में हम जो है मात्राओं की गणना कैसे की जाती हैं उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ शब्द जो हैं लिखे हैं, इनमें इनकी मात्राएं की गणना जो है कैसे की गई है। तो हम सबसे पहले लेते हैं 1 नंबर कै। तो कै जो है, ये कै में क्या है, एक वर्ण है और एक इसमें मात्रा है। कै जो है इसमें एक वर्ण है, तो कै में जो है क्या मिला हुआ है, कै प्लस ए। कै प्लस ए, ये कै यहाँ पे अलग हो गया और कै के जब मैंने टुकड़े किए तो कै प्लस ए बराबर कै का निर्माण होता है। मैंने कल आपको बताया था कि मात्राओं की जो गणना है वो केवल स्वर की ही गणना की जाती है, व्यंजनों को छोड़ दिया जाता है। तो कै जो वर्ण है, इस कै वर्ण में कै जो व्यंजन है उसमें ए जो स्वर मिला हुआ है, उस ए स्वर की मात्रा की हम गणना कर रहे हैं और कै व्यंजन है वो हलंत जो हो गया उसको हमने छोड़ दिया है। दूसरा जो है क्ल। क्ल में भी जो है ना एक वर्ण है और एक इसमें मात्रा है, यानी ल जो है वो एक वर्ण है और आधा जो है ये इसको हमने वर्ण की श्रेणी में काउंट या गिनती नहीं की है। तो ल जो है उस ल में एक वर्ण है और एक उसकी मात्रा लगेगी। ऐसे ही जो है ना तीसरा उदाहरण है स्वर अस्ते सस्ते। सस्ते इसमें एक वर्ण है और एक मात्रा है, क्योंकि इसमें श जो है इसमें से भी जो है स्वर नहीं है और थ जो है थ में भी जो है स्वर नहीं है। यानी इन दोनों में अगर मैं यहाँ पे थ लिख दूंगा तो थ में फिर क्या शामिल हो जाएगा, स्वर शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ आधा थ है तो आधे थ में जो है स्वर शामिल नहीं है, इसलिए इसको ये व्यंजन हो गया और ये व्यंजन हो गया। तो दोनों व्यंजन होने के कारण इनकी मात्रा की गणना नहीं की जा रही है और यह जो है यह में जो है ए व्यंजन समाहित है, इसलिए इसकी एक वर्ण एक मात्रा। चौथा जो है कर, ऊपर र की मात्रा लगी है तो कर में भी एक वर्ण है और एक इसमें मात्रा है। तो ये जो र की जो मात्रा है, ये र की मात्रा इसमें हलंत के रूप में आई है। मूल रूप से यहाँ जो है कै में ए मिला हुआ है, कै में ए मिला हुआ है, इसलिए एक वर्ण और एक ही जो है इसकी एक ही मात्रा होगी। पांचवा जो है का। का जो है इसमें एक वर्ण है, का जो है एक वर्ण है और इसकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। जिसे का है, कै में आ मिलाएंगे तो बराबर का बनेगा। कै में जो है हम आ मिलाएंगे तो का बनेगा। तो आ जो है इस आ की दो मात्राएं लगाई या गिनी जाती हैं। उसके बाद क्ला है, जब क्ला में एक वर्ण है, यानी ये यहाँ पे क्या है, आधा कै है, तो इसमें जो है स्वर समाहित नहीं है या इसमें स्वर नहीं है, तो इसमें एक वर्ण हो गया, लेकिन इसकी दो मात्राएं गिनी जाएंगी। सातवां जो है कल। कल में जो है दो वर्ण है, एक कै है और एक ल है। तो इस कै में भी ए मिला हुआ है और ल में भी ए मिला हुआ है, तो ए प्लस ए की जो है प्लस ए, दो ये जो स्वर हो गए, इन दो स्वरों की मात्रा जो है कल में दो वर्ण हो गए और दो ही इनकी मात्राएं हो गई। आठवां जो है क्लम। क्लम इसमें दो वर्ण है, एक ल है एक में है, क्योंकि ये वर्ण यहाँ पे हलंत हो गया, इसमें जो है स्वर जो है वो बाहर है या इसमें स्वर निहित नहीं है या समाहित नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए ल और मैं ये दो वर्ण हो गए, इसकी दो मात्राएं हो गई। नौवां जो काल, इसमें काल में भी दो वर्ण हो गए। दो वर्ण कौन सा हो गया, एक वर्ण ये हो गया और एक वर्ण ये हो गया, तो इस वर्ण की जो है दो मात्राएं गिनी जाएंगी और इस वर्ण की जो है एक मात्रा गिनी जाएगी। तो इसमें दो वर्ण है लेकिन मात्राएं कितनी गिनी जा रही हैं, 3 मात्राओं की गणना की जा रही है, क्योंकि का जो है इसमें कै में आ जो मिला हुआ है तो उस आ की हमें दो मात्राएं गिननी होंगी और ल जो है ल में ए समाहित है, इसलिए उसकी एक मात्रा गिननी जाएगी। इस प्रकार काल जो है उस काल में दो वर्ण होंगे और 3 मात्राएं उसमें गिनी जाएंगी। इसी तरह सत्य है तो स एक वर्ण ये हो गया और
यह एक वर्ण ये हो गया, त यहाँ पे हलंत है, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन होने के कारण ये त जो है ये इसमें आरोपित हो रहा है, तो यहाँ जो है षट की 2 मात्राएं गिनी जाएंगी और यह की 1 मात्रा है। तो वर्ण यहाँ पे 2 है लेकिन मात्राएं 3 गिनी जा रही है, क्योंकि बीच में जो ये आधा तय है, ये आधा तय इसको जो है इस श में ऑलरेडी पहले से एक तय मिला हुआ है, और जब ये आधा तय है ये भी यहाँ आकर के बैठ गया तो इस श की 2 मात्राएं गिनी जा रही हैं। तो ऐसे 2 वर्ण हो गए, 3 मात्राएं हो गई। इसी तरह स्वास्थ्य शब्द है, इस स्वास्थ्य में ये श आधा हो गया और ये वा हो गया, ये वा आ हो गया, ये आधा हो गया और ये आधा हो गया, यानी इस थ में और इस श में और इस श में स्वर जो है वो बाहर है, यानी स्वर इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसके 2 वर्ण हुए, एक वर्ण ये हुआ और एक वर्ण यह हुआ। तो वा और यह 2 वर्ण हुए और इसकी 3 मात्राएं गिनी जाएंगी। इसी तरह कात्सर्य, कात्सर्य में जो है ये तय जो है ये यहाँ पे हलंत हो गया, श भी यहाँ पे हलंत हो गया, दोनों जो है इसमें हलंत हो गए, तो इसमें 2 वर्ण हो गए, एक का वर्ण हो गया और एक यह वर्ण हो गया, इसमें 2 वर्ण हो गया और 3 मात्राएं गिनी जाएंगी। देखिए ये जो र है, इस र की मात्रा ये आधा है, तो इसकी र की मात्रा गिनी नहीं जाएगी। जिस तरीके से हमने क्रम जो है कर्म में जो है ये चीज हमने यहाँ देखी थी कि यहाँ र लगा हुआ था, लेकिन इसकी मात्रा गिनी नहीं जा रही है। तो कात्सर्य में 2 वर्ण हैं और उसकी 3 मात्राएं गिनी जाएंगी। 2 वर्ण इसमें कौन कौन से हैं? एक वर्ण इसमें का है और दूसरा वर्ण जो इसमें यह है। तो का जो है उसकी 2 मात्राएं और यह की 1 मात्रा। इस प्रकार 2 वर्ण हो गए और मात्राएं कितनी होगी? 3। इसी तरह सिंधु है, सिंधु में 2 वर्ण हैं, एक श है और एक ध है। तो 2 वर्ण हैं और मात्राएं कितनी गिनी जा रही हैं? 3 गिनी जा रही हैं। वर्ण कौन से हैं? वर्ण 2, एक यह है और एक यह है, लेकिन ये आधा है, संयुक्त व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन के साथ आने से ये इस पे बलाघात कर रहा है, यानी इसके ऊपर पावर लगा रहा है, इसके ऊपर ये शक्ति लगा रहा है। इसलिए सिंधु जो वर्ण है इसमें 2 वर्ण होंगे लेकिन मात्राएं 3 गिनी जाएंगी, क्योंकि न कि ये जो श है इसकी 2 मात्राएं यहाँ पे गिनी जाएंगी। इसी तरह सिंधु ऊपर जो है न लगा हुआ है और धू जो लगा हुआ है, तो इसमें भी 2 वर्ण है और 3 मात्राएं गिनी जाएंगी। इसी तरह हंस है, हंस में 2 वर्ण है लेकिन मात्राएं कितनी गिनी जा रही है? 3, क्योंकि ये जो मैंने कल आपको बताया था कि जो अनुस्वार होते हैं उन अनुस्वारों की भी मात्रा गिनी जाती है। तो है के ऊपर जो है अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार होने के कारण इस है जो है इसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी और श जो है इसकी 1 मात्रा गिनी जाएगी। तो एक है वर्ण हो गया, एक श वर्ण हो गया, 2 वर्ण इसको हो गए इसमें, लेकिन मात्राएं इसकी कितनी गिनी जाएंगी? 3 इसकी मात्राएं गिनी जाएंगी। इस तरह से हंसी है, हंसी में 2 वर्ण है लेकिन मात्राएं 4 हैं। मात्राओं की गणना कैसे की जाएगी? मात्राओं की गणना 4 की जाएगी, क्योंकि एक हंसी है इसकी 2 मात्राएं इसकी होगी और एक ये हंसी है 2 मात्राएं इसकी होगी। लेकिन वर्ण जो है इसमें, वर्ण इसमें 2 ही है लेकिन मात्राएं कितनी गिनी जा रही हैं? मात्राओं की काउंटिंग या गणना 4 की जा रही है। इसी तरह जो है हंसी जो है चंद्र बिंदु, हंसी चंद्र बिंदु है, इसमें 2 वर्ण है, मात्राएं 3 गिनी जा रही है। 2 वर्ण है और मात्राएं इसमें 3 गिनी जा रही है। तो यहाँ चंद्र बिंदु की मात्रा ने गिन करके है और श जो वर्ण है इनकी 2 मात्राएं, 2 वर्ण होते हैं ये, और 2 वर्ण होने के नाते इनकी जो है 3 मात्राएं गिनी जा रही है। हाँसी जो शब्द है, हाँसी में 2 वर्ण है लेकिन मात्राएं 4 गिने जा रही है, या मात्राओं की काउंटिंग 4 हो रही है, क्योंकि हा जो है उसकी 2 और श जो है उसकी 2, 2 2 4 मात्राएं। देखिएगा मैंने आपको बताया था कल भी, एक मात्राएं सिर्फ 1 और 2 ही गिनी जाती है, 3 मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं। अगर इस चंद्र बिंदु में इसकी हम 1 मात्रा इसकी लगा लेंगे, 1 इसकी लगा लेंगे, तो चंद्र बिंदु की 2 मात्राएं नहीं गिनी जाएंगी। तो हाशी जो है 2 मात्राएं इसकी, 2 मात्राएं इसके प्रकार 2 वर्ण हो गए, 4 इसमें मात्राएं होगी। इसी तरीके से 19 नंबर दुख है, दुख में जो है यहाँ पे विसर्ग है,
तो कल मैंने आपको बताया था कि विसर्ग आता है तो उस विसर्ग की भी दो मात्राएं गिनी जाती हैं या गणना की जाती है। तो इस दुख में दो वर्ण हो गए, लेकिन मात्राएं जो है इसमें तीन होगी। इसी तरह कार्य जो है, कार्य में दो वर्ण हो गए और मात्राएं इसकी कितनी होगी? तीन होगी। का की दो होगी, एक या की होगी। इस तरह की मात्रा हमें यहाँ पे गिनती नहीं कर रहे हैं। जगत है, ये जो है हलंत हो रहा है, तय तय क्या हो रहा है? हलंत हो रहा है। तो जय गय तय, तो दो वर्ण हो गए इसमें, ये हलंत हो गया। और मात्राएं कितनी होगी इसकी? तीन। मात्राएं कितनी होगी? तीन। क्योंकि वो हलंत तय जो हलंत हुआ, ये तलंत तय हलंत गय के ऊपर प्रभाव डाल रहा है या शक्ति डाल रहा है या पावर डाल रहा है। यानी ये जो गय है ये बलाघात हो रहा है, तो बलाघात इसका इसके ऊपर जोर पड़ रहा है। जगत यानी गय को बोलने में हमें ज़्यादा समय लगाना पड़ रहा है। किसकी वजह से? तय की वजह से, क्योंकि तय का भी हमें उच्चारण करना है। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि मात्राओं की गणना उच्चारित होने वाले वर्णों के समय के अनुसार मात्राओं की गणना की जाती है कि किस वर्ण को उच्चारित करने में कितना समय लगता है। अगर किसी वर्ण को उच्चारित करने में कम समय लग रहा है तो उसकी एक मात्रा, और अगर किसी वर्ण को उच्चारित करने में समय डबल लग रहा है तो उसकी दो मात्रा। तो यहाँ जो जगत का जब हम उच्चारण करते हैं तो इस जय गय जो है, इस गय के ऊपर जोर पड़ रहा है, हमें जोर पड़ रहा है। और वो जोर किसके कारण पड़ रहा है? वो तय के कारण गय के ऊपर जोर पड़ रहा है। तो गय को उच्चारित करने में, क्योंकि हमें तय का भी उच्चारण करना है, तो तय का उच्चारण करना है तो गय के ऊपर जोर पड़ रहा है, इसलिए इसमें दो वर्ण है, तीन मात्राएं हैं। इसी तरह श्रवण है, इसमें तीन वर्ण है, तीन मात्राएं हैं। श्र ये व न, तीन वर्ण है और तीन ही मात्राएं। अमृत जो है, इस अमृत में भी तीन वर्ण है, एक दो तीन, और तीन वर्ण है, तीन ही मात्राएं हैं। अमृत फिर दोबारा से है, इस अमृत में जो है तीन वर्ण है और चार मात्राएं यहाँ गिनी जा रही हैं। यानी इस अमृत ऊपर जो है, ये अमृत यहाँ पे हलंत हो रहा है, ऊपर ये तय हलंत हो रहा है। यहाँ ये हलंत नहीं हो रहा, इसलिए एक दो तीन, और तीन वर्ण है और तीन चार इसकी मात्राएं गिनी जा रही हैं। कर्ता जो है, इसमें दो वर्ण हैं और मात्राएं कितनी गिनी जा रही हैं? चार। कर्ता जो है, ये र जो है इस कै के ऊपर बलाघात कर रहा है, तो ये कै के ऊपर बलाघात कर रहा है या जोर दे रहा है, इसलिए कै को उच्चारित करने में, कै और द्र दोनों को उच्चारित करने में क्या है कि दो वर्ण होंगे, चार मात्राएं होंगी। तुम्हारा जो है इसमें तीन वर्ण है और इसमें पांच मात्राएं होंगी। तू और ये तू मैं जो है इसके ऊपर बलाघात कर रहा है, तो दो मात्राएं, एक मात्रा जो है इसकी होगी, दो इसकी और दो इसकी। इस तरह इसमें पांच मात्राएं इसकी हो गई। इसी तरह कन्हैया, तुम्हारा जो शब्द है इसमें तीन मात्राएं और जो है तुम्हारा तीन वर्ण है, मात्राएं लेकिन इसमें छह है। ये यहाँ इसकी भी काउंटिंग, तू माँ होने के कारण, संयुक्त व्यंजन होने के कारण इसकी दो मात्राएं गिनी जारी हैं, दो इसकी दो इसकी दो इसकी। इस तरीके से इनकी दो दो मात्राएं करके तीन वर्ण है लेकिन छह मात्राएं गिनी जा रही है। इसी तरह कन्हैया जो शब्द है इसमें तीन वर्ण है और मात्राएं इसमें पांच है। क्या है? एक वर्ण हो गया, है एक वर्ण हो गया और या एक वर्ण हो गया। तो एक इसकी मात्रा, एक दो इसकी मात्रा और दो इसकी मात्रा, ऐसे करके इसके ऊपर ये है लगा हुआ है और न इसके ऊपर भी बलाघात कर रहा है, तो इसके साथ ये न भी बोला जा रहा है, इसलिए जो है ये इसकी पांच मात्राएं हो गई। थैंक यू। किसी को कोई समस्या हो तो और फिर रहना व्यक्तिगत पूछ लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।